तो बेसिकली हम मिडलवेयर तक पहुंच चुके थे पिछले पार्ट में, और इस पार्ट में मिडलवेयर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडलवेयर काम किस काम आता है। ठीक है। तो बेसिकली मिडलवेयर का काम है, अगर आपने रिएक्ट यूज़ कर रखा हो तो वो पता होगा कि हम लॉगिन या फिर जब तक लॉगिन नहीं होते थे ना, तो हम प्रोटेक्टेड राउट बनाते थे एक। ठीक है। प्रोटेक्टेड राउट बनाते थे जिसमें क्या होता था कि अगर कोई बंदा होम राउट पे या फिर अबाउट राउट पे या फिर किसी और राउट पे जाना चाहे तो ना जा पाए। ठीक है। तो यही काम फंक्शनैलिटी जो है ना मिडलवेयर से हासिल करेंगे। अब इस मिडलवेयर को बनाने की सबसे सही लोकेशन है एसआरसी। जब पिछले पार्ट में बना रहे थे तो नहीं कर रहा था वर्क, इसका रीज़न यही है कि हम मिडलवेयर को ऐप के अंदर बना रहे थे, जबकि इसे हमेशा एसआरसी के अंदर बनाना है। ठीक है। तो अब इसे बना देते हैं। ओके। अब ये क्या है, हमें एक रिक्वेस्ट करके एक प्रॉप मिलेगा इसके अंदर। ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट प्रॉप में हमारा यूआरएल होगा। ठीक है। और हम रिटर्न में क्या भेजेंगे, हम रिटर्न भेजेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो कि ऊपर से यहाँ पे नेक्स्ट सर्वर से आएगा। ठीक है। इससे हम रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है। डॉट रिडायरेक्ट। और रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे, तो इसके लिए होता है न्यू यू आर एल। ठीक है। और ये तीनों कैपिटल होगा। ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे वो वाला राउट जिस राउट पे हमें रिडायरेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अबाउट वाले राउट पे रिडायरेक्ट करें, क्योंकि मैंने होम वाला राउट बनाया नहीं है अभी। ठीक है। और ये वाला होता है कि जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, ये वाला वो वाला यू आर एल है जिस पे हमें जाने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होम राउट पे जाना चाहता हूँ तो स्लैश होम पे रिक्वेस्ट आई हुई है मेरी। ठीक है। मालूम मैं होम राउट पे जाना चाहता हूँ तो होम पे मेरी रिक्वेस्ट आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए। लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे फॉर एग्जांपल लॉगिन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि किस राउट पे डाइवर्ट करना है, मुझे रीडायरेक्ट करना है, तो वो स्लैश अबाउट राउट ये वाला है। वो वाला आप यहाँ पे वो वाला राउट कर डाल सकते हो। ठीक है। अब अभी ये चलेगा नहीं। ठीक है। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो डायरेक्टली दे रखा है। वैसे तो अभी ये हर राउट के लिए ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल। बट अभी इसमें एक एरर आएगा, और वो एरर क्या आएगा कि ये देखो क्या कह रहा है, द पेज इज नॉट वर्किंग, लोकल होस्ट इज डायरेक्टेड टू मेनी टाइम्स। क्या हो रहा है कि मिडलवेयर हर बार काम करेगा, क्योंकि जितनी बार पेज लोड होंगी उतनी बार ये मिडलवेयर काम करेगा। तो हमें इसे एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि अगर रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यू आर एल डॉट पाथ नेम। ठीक है, पाथ नेम या पाथ होता है, आई थिंक पाथ होता है। ठीक है। इक्वल टू अगर क्या नहीं है, अगर इक्वल टू क्या अबाउट नहीं है। ठीक है। स्लैश अबाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बार बार इसको भेज रहा है, और हम नहीं चाहते कि बार बार ऐसा हो। हम चाहते हैं कि एक बार ऐसा हो कि अगर कोई इस पर करे तब हो। ठीक है। उसके लिए क्या है, हम ये चीज़ चेक करेंगे, और अगर ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तभी ये करेगा, स्लैश अबाउट में भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा। ठीक है। चलो फिर यहाँ पे चलते हैं एंड इसे रिलोड कर देते हैं। और अभी मैं स्लैश अबाउट पे हूँ। ठीक है। तो मैंने रीडायरेक्ट हो रखा है वैसे इसने, कुकीज़ को डिलीट करने के लिए कह रखा है। तो मैं एक बार सर्वर दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये इशू ना है। वैसे आई थिंक सर्वर तो स्टार्ट है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। आई थिंक वो काफ़ी कैशे हो गया होगा। ठीक। तो ये दोबारा स्टार्ट हो गया है, इसे रीलोड करते हैं। क्या इशू आ रहा है, एस एच स्लैश मिडलवेयर 19 मॉड्यूल्स कंपाइलिंग ये आ रहा है। ट्राई डिलीटिंग दिस कुकीज। ओके, तो इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। अभी मैंने ये किया फिर भी क्यों चल रहा है। आई थिंक नेक्स्ट यूआरएल के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू आती है, कंसोल करके देखते हैं एक बार। और रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यूआरएल में क्या आता है इसके अंदर, यहाँ पे टी आएगा, स्पेलिंग तो कहीं गड़बड़ नहीं है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करके देखा और मेरे पास कंसोल यहीं पे आएगा। फिर मैं दोबारा से इसको लोड करता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है, देखो पाथ नेम होता है ये। ठीक है। तो इसलिए ये नहीं चल रहा था, पाथ नेम होता है। ओके। तो मैं वापस करता हूँ इसे रिलोड। ठीक है। तो हमारा हमारा अबाउट होम और प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है।
अब जैसे ही मैं अबाउट पे जाता हूँ तो अबाउट पे जा रहा है, होम पे जाता हूँ तो भी अबाउट पे जा रहा है, प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो भी अबाउट पे जा रहा है। तो बेसिकली हर बार रीडायरेक्ट कर रहा है इसको। ये और देखो कितनी बार ये चल रहा है। तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन होती है कि हम किस केस में ये सिर्फ चीज़ें करना चाहते हैं। पहले इसे कमेंट करके मैं स्टॉप कर देता हूँ ताकि बार बार जो रिलोड हो रहा है वो चीज़ ना हो। और दूसरा क्या करते हैं, सिर्फ इस वाली लाइन को हम कमेंट करते हैं और नीचे इसको ऐसे एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हम मल्टीपल फाइल एक्सपोर्ट करने वाले, तो इसे ऊपर ऐसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है इसका, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कन्फिग बनाते हैं। ठीक है, इसमें एज ऑब्जेक्ट और इसमें दे देते हैं मैचर। ठीक है, अब मैचर में क्या होता है कि हम मल्टीपल राउट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल राउट में स्लैश प्रोडक्ट पे दे रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे हम पाथ और यहाँ स्टार ऐसे लिख सकते हैं, और ये पाथ की जगह आप कुछ भी लिखोगे तो भी काम करेगा। ठीक है, ये बस मैंने बताने के लिए कि इसके आगे के जितने भी पास है, और ये स्टार देना जरूरी है, इसका मतलब इसके आगे के जितने भी पाथ है वो सबके लिए काम करेगा। ठीक है, तो अब सिर्फ जब मैं प्रोडक्ट वाले राउट पे जाऊंगा ना, तभी हम मुझे स्लैश अबाउट ले जाएगा। ठीक है, बाकी राउट पे जाऊंगा तो चलेगा, देखो हेलो वर्ल्ड चला गया। अबाउट पे जाऊंगा, अबाउट पे जाएगा, होम पे जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट वाले पे जैसे जाएगा वैसे स्लैश अबाउट पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिडलवेयर ख़त्म। अब बात करते हैं सी एस एस की। कि वैसे तो मैंने इसमें टेलविंड इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, बट अगर मान लो मुझे सी एस एस यूज़ करनी है इसके तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एक अबाउट क्या करते हैं, एक तो ग्लोबल सी एस एस करके एक फ़ाइल होती है हमारे पास। ठीक है, इस फाइल में हम डायरेक्टली कोई भी अगर हेडिंग या पैराग्राफ भी देते हैं, काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोडक्ट का पेज है और यहाँ पे मेरे पास डिव है, एंड इसके अंदर क्या करता हूँ, एक H1 टैग डालता हूँ और जिसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लिखने दो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है इनलाइन स्टाइलिंग का, जिसमें क्या करते हैं स्टाइल लिखते हैं और उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कलर में डाल दूँ ग्रीन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ना मिडल वेयर में जाके ये प्रोडक्ट वाला राउट हटा देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये हर राउट के लिए करेगा। तो अभी फिलहाल मैं एम्प्टी रख देता हूँ इसको, या ये वाली फाइल हटा दूंगा तो सारे पे काम करेगा। ठीक है, तभी मैंने ये हटा देता हूँ, इसको एम्प्टी कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, ताकि प्रोडक्ट राउट पे जा पाए। ओके, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड ऐसे कुछ आ रहा है मेरा ग्रीन कलर में। तो एक तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कलर वगैरह या जो भी चेंजेस है स्टाइल की मदद से। दूसरा तरीका होता है हमारे पास मॉड्यूल। ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस से भी आप कर सकते हो। कहाँ है, अभी तो यहीं पे थी। ठीक है, ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख दोगे कि H1 जो टैग है मैं चाहता हूँ उसका जो बैकग्राउंड कलर है, ये रहा बैकग्राउंड कलर, रेड हो जाए। बट ये तो पूरे उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो रेड हो गया। ठीक है, एक और तरीका है कि मैं क्या करूँ, एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दूँ। ठीक है, स्टाइल्स। ठीक है, और स्टाइल्स के अंदर मैं क्या लिखूँ मैं, पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, इस वाले तरीके से हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, H1 के अंदर मैं डाल दूंगा कि बैकग्राउंड जो कलर है इसका हो जाए ऑरेंज। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को मुझे अप्लाई करना है किस पे, प्रोडक्ट के पेज वाले पे। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट स्टाइल्स, स्टाइल्स फ्रॉम, कहाँ से, डॉट 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 स्लैश स्टाइल्स के अंदर से स्लैश पी डॉट मॉडल सी एस एस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, सिंपल मुझे क्लास नेम लिखना है, और यहाँ पे ऐसे डाल के स्टाइल्स, और जिस नाम से मैंने बनाया था, वैसे तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे तो डायरेक्टली टैग का ही नाम, मतलब एलिमेंट का ही नाम लिख रखा है H1, तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो ऑरेंज चला जाएगा। H1 इज नॉट प्योर, प्योर सेलेक्टर मस्ट नॉट कंटेन लिस्ट ऑन लोकल और क्लास आईडीज। ठीक है, H1 इज नॉट प्योर, प्योर सेलेक्टर मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन लोकल क्लास और आईडीज।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आई थिंक उसकी और गड़बड़ आ रही है, तो मैं इसको क्लास नेम बना देता हूँ कि क्लास को कैसे यूज़ करना है बता देते हैं। और यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा ऐसे क्लास नेम स्टाइल स्टाइल्स डॉट H1। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा कलर येलो या ऑरेंज जो भी है, कलर थोड़ा सा वैसे नहीं हो गया, हाँ ये रहा ऑरेंज। ओके ठीक है, ऐसे ही ये कलर हो गया। इस तरीके से हम ऐसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। और आप चाहो तो मेन फाइल में भी बना सकते हो, जो कि नहीं बना रखा है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे भी ऐसे ही पेज मॉडल और CSS बना सकते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर फोल्डर के लिए भी बना सकते हो, पर्टिकुलर उसके हिसाब से भी बना सकते हो। तो जैसे मतलब वैसे CSS आप यूज़ करना चाहते हो। बाकी तो यहाँ पे CSS आप किस तरीके से लिखना चाहते हो वैसे आपको बताइए। ठीक है, बाकी टेलविड CSS का तो आपको पता है, आप डायरेक्टली चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टेलविड CSS यूज़ करना चाहूँ तो क्लास नेम, और यहाँ पे अगर मुझे लिखना है बैकग्राउंड का तो BG, ये वाला डाल देते हैं 8600। ठीक है, तो अब मैं यहाँ अगर जाऊँगा तो ये वाला कलर हो गया। ठीक है, तो टेलविंड ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, और CSS यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे इसमें एक टैग होता है, इमेज टैग। ठीक है, वो लेज़ी लोडिंग के थ्रू चलता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इमेज को कैसे यूज़ करता हूँ वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक डिव टैग बना देते हैं, डिव। ठीक है, तो इसमें एक इमेज टैग होता है। ठीक है, ये रहा, नेक्स्ट इमेज के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होता है इस वाले टैग को यूज़ करने का, दूसरे ये वाला जो हम यूज़ करते थे। ठीक है, इसके बजाय ये जो है ना, उतना ही साइज़, जितना साइज़ होगा ना अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब पेज पे उसी के अकॉर्डिंगली जो साइज़ है वो उसका होता है। ठीक है, तो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ वे होता है इसका, और लेज़ी लोडिंग होती है इसकी। ठीक है, तो फ़ायदा ये होता है कि पेज जो लोड होता है उसके अकॉर्डिंगली ये लोड होता है, तो ज़्यादा जो हमारे मतलब ब्राउज़र पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, और जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ऑप्टिमाइज़ होता है। ठीक है, इसको लिखने का भी सेम वही है, सारसी लिखो और यहाँ पे आप लिख सकते हो उसके जो भी है आपको, या तो डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। कोई इमेज है हमारे पास पब्लिक में पड़ी होगी। ठीक है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कोई इमेज, इंपोर्ट। ठीक है, वर्सल की कर लेते हैं, इंपोर्ट वर्सल, वर्सल फ्रॉम। ठीक है, तो पब्लिक में चाहिए डॉट 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 स्लैश। ठीक है, एक तो @ वाला स्लैश। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट SRC देगा हमें, और डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश। ओके, नाउ वी जस्ट गॉट पब्लिक। पब्लिक में हमें क्या चाहिए, पब्लिक में चाहिए हमें वर्सल डॉट SVG। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वर्सल लिखूंगा, ठीक है, इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं थोड़ी सी, हाइट 300, विड्थ 300। ठीक है, और यहाँ पे लोड करते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, फेल टू कंपाइल। ठीक है, इंपोर्ट वर्जन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है। ठीक है, पब्लिक में यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, पब्लिक आ गया हमारा स्लैश। ठीक है, ओके। एक तरीका तो ये भी होता है ना SRC से लेने का, कि डॉट वर्सल डॉट SVG, ये वाला चलता है क्या, फॉर्म फॉर्म असिस्ट। ओके, अभी भी कुछ एरर दिखा रहा है कि इंपोर्ट जो है इसकी वजह से एरर आ रहा है, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है अभी भी, फाइल प्रॉप नहीं है हमारे पास, फाइल इमेजेस कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल के लिए। हमें देखना है कि बस ऐसे इमेज आ सकता है, तो नहीं आ रहा है ऐसे। तो ये इसके अंदर यूज़ हो जाता है आई थिंक ऐसे, अगर पब्लिक में कोई इमेज है और वर्सल, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, वर्सल डॉट SVG, और बाकी प्रॉपर्टी उठा के ऊपर से दे देते हैं नीचे तक।
ठीक है। ओके, तो हो रहा है, एक्चुअली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी वर्सल की इमेजेस और 2 बार आ रही है क्योंकि हमने दोनों उसके, तो ये जो है इसके पर्टिकुलर साइज़ के अकॉर्डिंगली अपना साइज़ लेता है। तो इस वाले को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या बच गया। ठीक है, तो कैसे, मतलब देख, जब भी हम अपना हुक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी के अंदर बनाता हूँ, जब भी हमें कोई एपीआई फैच करनी होगी या कुछ भी फैच करना होगा, कोई डाटा फैच करना हो, तो हमें यूज इफेक्ट हुक का यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यूज इफेक्ट का हुक, ठीक है, इसके हुक का इस्तेमाल करे बगैर अगर मुझे मान लो सर्वर साइड पे ही कोई एपीआई रेंडर करनी है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऊपर ही एक फंक्शन बना लेते हैं उसके लिए। ठीक है, फंक्शन, और मुझे ऐसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे रेंडर करना है, तो मैं नाम लिख देता हूँ उसका फेच डेटा। ठीक है, और मैं ये कर दिया। अ, ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें फैच करना है। ठीक है, ओके, फैच के अंदर हमें यूआरएल चाहिए, तो क्या करता हूँ, एक एपीआई से एक यूआरएल उठा लेते हैं। एक एपीआई, ओके, एक स्टोर एपीआई से हमने एक एपीआई उठाना है ताकि डाटा आ सके। ये वाली मैंने ले ली। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे गया और ये मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, कॉन्स्ट में इसको क्या करता हूँ, डेटा करके ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, और अवेट कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो मेरा डेटा आएगा वो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में आएगा, तो मुझे पहले इसे प्रॉपर डाटा में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख देते हैं, इसका हम जेसन डेटा कुछ नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो डेटा वैल्यूज़, ठीक है, ये नाम लिख दिया मैंने, और इसको क्या करेंगे, डेटा डॉट जेसन। ठीक है, तो ये, ठीक है, ओके, अब कंसोल कर लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग डेटा वैल्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं डेटा वैल्यू। ओके, तो अब ये एपीआई यहाँ पे फैच होगी, बट इस एपीआई को फैच करने के बाद, ठीक है, इसे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, फैच डेटा, इसको मैंने कॉल कर दिया तो यहाँ से कॉल हो जाएगा और इसके बाद ये चीज़ चलेगी। अब जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है, डेटा वैल्यूज़, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और रिटर्न करूँगा तो इसको मैं पहले कैसे चलाऊँगा। ठीक है, ओके, यहाँ नहीं रिटर्न करते, नीचे कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न डेटा वैल्यू, तो इसमें हमारा डाटा आ जाएगा। अब उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मैं एक डिव बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये, और जो डाटा है मेरे पास, ठीक है, डॉट मैप और ईच, और मैं यहाँ पे एक डिव कंपोनेंट बना देता हूँ। ठीक है, और इस डिव कंपोनेंट में एक पैराग्राफ में बना के, और मैं देखता हूँ कि इससे डाटा क्या क्या आ रहा है वैसे तो फिर, और मैं यहाँ पे ईच डॉट कुछ वैल्यू वगैरह करा दूंगा, ईच डॉट यूज़र नेम या कुछ होगी। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है, मैं मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ, यू आर इम्पोर्टिंग द कंपोनेंट नीड्स यूज इफेक्ट, दिस इज हुक्स ओनली वर्क्स। मैंने यूज इफेक्ट कहीं पे इंपोर्ट किया है क्या, ओके, ठीक है, अब मेरा चल रहा है यार, अब यहाँ पे आ रहा है डाटा डॉट मैप नॉट अ फंक्शन, कह रहा है डाटा डॉट मैप फंक्शन नहीं है, क्यों, पहले हम कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। कंट्रोल शिफ्ट आई करना था। ठीक है, यहाँ पे गए कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे कंसोल में ऊपर डाटा क्या आ रहा है, एरर डाटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन एंड पेज प्रोग्रेस सर्वर। ठीक है, कुछ तो एरर आ रहा है, डाटा डॉट मैप फंक्शन में नहीं आ रहा है यहाँ पे।
कि हमारे पास वैल्यूज आ रही है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, की वैल्यू दे देते हैं, शायद इसका एरर हो सकता है, पर श्योर नहीं है। डाटा नॉट फंक्शन अभी भी वही कह रहा है कि डाटा डॉट मैप फंक्शन नहीं है। तो डाटा या तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो एरे आना चाहिए वो नहीं आ रहा। यहाँ पे जब कंसोल लॉग डाटा वैल्यू कर रहे हैं तब हमारे पास डाटा वैल्यू आ नहीं रही है एक्चुअली इसमें। ओके, अरे यार फेच के अंदर हमें ये भी तो देना पड़ता है ऑप्शन। ठीक है, तो मेथड देना था गेट। ठीक है, तो बेसिकली यहीं पे कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, मेथड हमने गेट दे दिया डाटा वेट फैच। तो एक बार कंसोल कर लेते हैं डाटा को भी, क्या पता वहाँ कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास देखो डाटा तो पूरा आ रहा है, और डाटा में हमारे पास आईडी प्राइस वगैरह नहीं है शायद। डाटा वैल्यू आ रही है हमारे पास, और ये आ रहा है टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल ही दे देते हैं, इस डॉट टाइटल। ठीक है, और अभी भी एरर आ रहा है, पेज डॉट मैप फंक्शन। अब या तो क्या हो सकता है कि लाइक डाटा वैल्यूज हमारे पास आ रही है पूरी तरीके से, डाटा वैल्यू पूरा एरर आ रहा है, बट यहाँ डाटा में इशू क्यों आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग डाटा चेकिंग डाटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेकिंग डाटा देखूँ, टर्मिनल, ओके, चेकिंग डाटा कहाँ है, ये देख तो यहाँ है। ओके, यहाँ कह रहा है कि मैप इशू है। टाइप एरर, सर्च प्रोडक्ट पेज स्ट्रिंगीफाई नॉट प्रॉपर क्लियर आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। और एक चीज़ रह गया है ना, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इस फंक्शन में भी अवेट आना चाहिए, राइट। और इसके लिए यहाँ पे सिंक डालना पड़ेगा, तो यहाँ सिंक डाल देते हैं। ठीक है, आई थिंक अब सही चलेगा। ओके, हाँ अब ये सही चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद अब तीसरे पार्ट में बात करेंगे इसके बारे में, और चीज़ें जो भी है। तो मिडलवेयर हो गया, पेज हो गया, सीएसएस हो गई है, स्टाइल ग्लोबल जो भी हो गई, पैकेज हो गई, एलिमेंट हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद बैकएंड वगैरह और ये सारी चीज़ें जो बच जाती है ना उसकी। हाँ, एक चीज़ बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो कोड आ रहा है ना अभी, ये डेवलपमेंट वाला आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि इस पे बिल्ड वाला जब बनाते हैं ना तो क्या होता है, मिनीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं npm रन बिल्ड करता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मिनीफाइड वाला वर्जन यहाँ पे देखना अभी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो है ना मिनीफाइड वाला हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हम ना कोड को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ से चेक नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, और अगर इस प्रोडक्शन बिल्ड वाले को हमें जब चलाना होता है तो हम क्या करते हैं, npm स्टार्ट कमांड का यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन वाला चलेगा, तो मैं जो भी यहाँ पे चेंज करूँगा वो चेंजेस वहाँ नहीं होंगे। ठीक है, मतलब दिखाता हूँ अभी क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ है एक हल्का सा डिफरेंस, बाकी और तो सब वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें कोड काफ़ी मिनीफाइड हो जाता है, जिससे क्या है फास्ट स्पीड हो जाती है। ठीक है, और पब्लिक वाली जो फाइलें होती है ना, इसके अंदर जो भी फाइल्स होती हैं ये एज इट इज़ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने कोई भी कोड या फाइल लिखी है
तो वो सब एज इट इज़ ही जाने वाला है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। और क्या रह गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ एरर्स वगैरह भी पता चल जाते हैं, अगर कोई एरर वगैरह रह जाते हैं तो अभी हमारे पास कुछ एरर बता रहा है कि यूज राउटर इज कॉल्ड इन अ फंक्शन पेज दैट इज नाइदर रिएक्ट फंक्शन नॉर अ कस्टम रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। लॉगिन पेज में हमने यूज राउटर को यूज़ किया है और वो आ, ठीक है, वो रिएक्ट कंपोनेंट नहीं क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा अपर केस से, ठीक है। कहाँ है, कौन सा कंपोनेंट था, यूज राउटर यूज़ किया है किस में था, ये पेज लॉगिन वाले में, ठीक है। तो लॉगिन वाले में यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास कि इसका जो नेम है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पेज कर दिया कैपिटल में, तो ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है एक और एरर हमारे पास, फेल टू कंपाइल ही हो रहा है डायरेक्टली, ओके। नेक्स्ट इस इसमें, अच्छा ये यहाँ पे पेज डॉट जेएस वाला हो गया, लॉगिन पेज डॉट जेएस में ये वाला था, पेजेस दैट इज नेदर रिएक्ट कंपोनेंट नॉर फेल टू कंपाइल। 5/22 में कुछ लिखा हुआ है, देखें 5/22 में क्या है। 5 में अच्छा यूज़र आउटर यूज़ रखा है, ठीक है। आई थिंक वही इशू होगा। फिर दूसरा यहाँ पे, ठीक है, दूसरे में वही वाली बात लिखी है जो हमने कर दी। अब प्रोडक्ट वाले पेज में कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे कि यूज़ पैरम यूज़ किया हुआ है और ये रिएक्ट कंपोनेंट नहीं है, इसमें भी कैपिटल का ही है इशू, ठीक है। ईएस लिंट नीड टू डिसेबल सम ईएस लिंट रूल्स, ठीक है, ये कुछ एरर है। और ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो प्रोडक्शन पे जाने से पहले कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और आपका कोड मिनीफाइड हो जाता है उसके बाद ही आप पुश करते हो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि इसका साइज़ कम हो जाता है और जो कोड है उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी सारे एरर हैं, तो नेक्स्ट पार्ट पे इस पे भी काम करेंगे और जो बैकएंड वगैरह वाला कोड बच गया उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।